सभी विद्यालय के बालिकाओं को विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामना। आज का यह जो कार्यक्रम है यह बिहार सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जो बालिकाओं के लिए है। यह कार्यक्रम बालिकाओं को उसके शारीरिक मानसिक विकास के लिए, उसके सही शिक्षा के लिए, उसके सामाजिक और भावनात्मक विकास के लिए यह कार्यक्रम सभी हाई स्कूल में सरकार के द्वारा आयोजित है। और आप जो आज सुनेंगे, आप जो आज बताएंगे, आपके परफॉर्मेंस के आधार पर एक बालिका, एक बच्चियों का चयन विद्यालय की ओर से किया जाएगा, जिसको टाउन हॉल मधुबनी में प्रोग्राम देना है। अपने स्कूल की गतिविधि जो बालिकाओं के विकास से संबंधित है, इस पर उसे स्पीच देना है या और किस तरह से वह अपने आप को प्रेजेंट कर सके, उसको वो टाउन हॉल में 25 तारीख को प्रोग्राम देना है। तो उस प्रोग्राम 25 तारीख को जो प्रोग्राम मधुबनी जिले में आयोजित है, उस प्रोग्राम की क्या विशेषता है, आपको क्या कैसे सोचना है, कैसे बेहतर करना है, उसके लिए यह आज का कार्यक्रम विद्यालय में आयोजित किया गया है। तो मनुष्य के जीवन का यह मुख्य रूप से 6 अवस्था है। कोई भी मनुष्य है यह 6 अवस्था से गुजरता है। पहला अवस्था शैशव अवस्था है जो जन्म से 2 वर्ष तक का है। दूसरा अवस्था बाल्यावस्था का है जो 2 वर्ष से 12 वर्ष तक का है। तीसरा अवस्था है किशोरावस्था जो 12 से 18 वर्ष तक का है। इसके बाद 18 से 40 वर्ष तक की अवस्था को युवा अवस्था माना गया है। 40 से लेकर 60 वर्ष तक की अवस्था को प्रौढ़ावस्था माना गया है और 60 वर्ष के बाद की अवस्था को वृद्धावस्था माना गया है। तो इसमें आप लोग देखिए कि आप लोग का जो एज है, आप लोग 12 से 18 के बीच में आते हैं। तो 12 से 18 के बीच के अवस्था को किशोरावस्था कहा गया है। इस किशोरावस्था में प्रायः जो भी बच्चे हैं वह 8वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चे आते हैं। तो यह 8वीं से 12वीं तक के बच्चे के लिए जो शारीरिक मानसिक विकास, सामाजिक विकास के लिए जो उचित है वह आपको पाठ्यक्रम में भी दिया हुआ है। विज्ञान के विषय में भी आपको पढ़ना है, सामाजिक विज्ञान के विषय में भी पढ़ना है, और इसके अलावा जो कुछ ऐसे गतिविधि हैं उसको भी समझना है। तो यह जो हम आपको बार बार कहें कि ये जो भी हम बात बता रहे हैं कुछ भी नया नहीं बता रहे हैं, या आपके विज्ञान की किताब में आपको पढ़ना है। 8वीं के अगर कोई इसमें छात्र अगर होंगे तो 8वीं में भी वह चैप्टर इंग्लिश में एडोलेसेंस चैप्टर है, पढ़ना है, और 9th में भी साइंस में यह चैप्टर पढ़ना है, 10th में भी यह पढ़ना है। तो शरीर में जो कुछ इस अवस्था में तेजी से ग्रोथ होता है, सबसे पहले हम उसके बारे में जानेंगे। और इसके अलावा जो मानसिक विकास है, भावनात्मक विकास है, सामाजिक बदलाव है, ये जो भी हम इसीलिए टॉपिक आपको ये लिख दिए हैं ताकि आपको समझने में सुविधा हो। आत्म पहचान की बात है, आकर्षण और अभिरुचि की बात है। यह सारा एक्टिविटी यह मनुष्य के जीवन में जो भी व्यक्ति किशोरावस्था से गुजरता है सब में होता है। अब यदि उसको कुछ आदमी सहज रूप में स्वीकार करते हैं और अगर हम उस विकास को सकारात्मक रूप में सहयोग करते हैं तो हमारा शारीरिक मानसिक विकास परिपूर्ण होता है। और यदि हम उसमें सहयोग नहीं करते हैं और यदि हम प्रकृति नियमों के विरुद्ध काम करते हैं तो हमारा शारीरिक मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। अब प्राय इसी एज में लंबाई बढ़ता है, कोई बच्चे 6 फीट के हो जाते हैं, कोई 4 फीट के रहते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इस दौरान अगर आप संतुलित आहार लीजिएगा, प्रोटीन युक्त भोजन कीजिएगा और आप
समय से अपनी दिनचर्या को रखिएगा, समय से भोजन कीजिएगा, स्वच्छता में विश्वास रखिएगा, तो आप बीमार नहीं पड़िएगा। पौष्टिक युक्त भोजन कीजिएगा तो आपका शारीरिक विकास सही तरीके से होगा, आपका मानसिक विकास सही तरीके से होगा। तो सबसे पहले आप अपने आहार को नियमित करेंगे और बेहतर करने का कोशिश करेंगे, पोषण युक्त भोजन करेंगे। दूसरी बात है कि आप समय से सब अपना काम करेंगे। अगर आपका रूटीन व्यवस्थित है, अगर आप रूटीन से काम करेंगे तो आपका पढ़ाई भी बेहतर रहेगा, आपका स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा और आपका मानसिक विकास भी सही तरीके से होगा। इसके अलावा आपका सोच जो है, इस दौरान आपका अगर तेजी से शारीरिक विकास होगा तो आपके सोचने की, तर्क करने की क्षमता में भी अद्वितीय परिवर्तन है। और यह आप पर निर्भर करता है कि आप सकारात्मक सोचते हैं कि नकारात्मक सोचते हैं। आप यदि सकारात्मक सोचते हैं, आप यदि सोचते हैं कि हम विद्यालय के लिए कुछ करेंगे, हम कुछ ऐसा करेंगे कि जिला में विद्यालय का नाम हो जाएगा, हम कुछ ऐसा करेंगे कि मेरे माता पिता का समाज में नाम हो जाए, हम कुछ ऐसा करें कि मेरे समाज का नाम हो जाए, हम ऐसा कुछ करें कि मेरे राज्य का नाम हो जाए। यदि आप में देश प्रेम की भावना, समाज कल्याण की भावना, कुछ सकारात्मक करने की भावना अगर इस समय किशोरावस्था में अगर आपके अंदर विकसित हो जाएगा तो यह जो भी अवस्था इसके बाद की युवा अवस्था होगा कि प्रौढ़ा अवस्था होगा कि वृद्धावस्था, जो भी अवस्था से आप आगे जीवन में गुजरिएगा, अगर अभी आपका ग्रोथ, भावनात्मक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास अगर सही तरीके से हो गया है तो जीवन में आगे का सफर जो है वह बहुत ही आपका आनंददायक हो जाएगा। आपको जीवन आनंदित महसूस होने लगेगा। लेकिन अभी अगर आपका शारीरिक विकास, मानसिक विकास अगर सही नहीं हुआ तो फिर जीवन आपको बोझ महसूस होने लगेगा। आप हमेशा अपने आप को थके हारा और निराश अपने आप को महसूस करने लगेंगे, कुंठित महसूस करने लगेंगे। इसीलिए सरकार के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है ताकि आप पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव अपने शरीर का ग्रोथ करें, अपने मानसिक विकास को सही से करें और इसके लिए जो भी गतिविधि है उसको आप सही तरीके से समझें और सकारात्मक तरीके से अपने आप को सोचें। तो आप यदि सब कुछ अगर आप नियम के तहत करेंगे, जो भी विकास है आपका प्रॉपर वे में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो वह उसका क्या कारण हो सकता है, उसमें टीचर क्या आपको सहयोग कर सकते हैं। और यदि शरीर की आंतरिक समस्या से संबंधित कोई ये है कि इस कारण आपका बदलाव नहीं हो रहा है तो आप ससमय डॉक्टर से सहयोग लेंगे। डॉक्टर के सहयोग से, टीचर के सहयोग से, खुद की जागरूकता से आप अपना समुचित विकास कर सकते हैं। तो समुचित विकास करने के लिए यह आवश्यक है कि आप कहीं न कहीं अपनी सभी गतिविधियों का अवलोकन पहले स्वयं करें। इसके बाद जैसे मैम लोग को बुलाया गया है, आपके सहयोग के लिए बुलाया गया है। आप लोग कुछ ऐसे बदलाव हैं जो आप उस पर जो भावनात्मक, सामाजिक, आकर्षक, मानसिक विषय से संबंधित समस्या का समाधान आपको टीचर कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सुझाव हैं जो आपको मैम ही दे सकती हैं। तो मैम आपके पास रहेंगी, आपको कोई भी सुझाव लेना रहेगा कुछ उस तरह का तो आप मैम से, जो भी स्कूल की मैम हैं उनसे आप सुझाव, पोषक क्षेत्र में जो भी मैम हैं उनसे आप सुझाव लीजिएगा। और अगर आपको उससे भी अगर संतुष्टि ना हो तो मैम आपको सजेशन देगी ही, तो आप डॉक्टर से मिलेंगे।
आप सही तरीके से अपने आप को बिल्ड करने के लिए आप इस प्रोग्राम को समझने का कोशिश करें। सहयोग लेना, सहयोग करना, यह मानव का सबसे सकारात्मक प्रवृत्ति है। तो अगर आपका अभी जो मानसिक विकास तब होगा जब आप सहयोग लेंगे और सहयोग करेंगे। तो आप स्कूल आते हैं, नियमित आते हैं, और नियमित स्कूल आने के दौरान आपको अगर किसी भी तरह की कोई असुविधा होगा तो आप टीचर से, और कुछ स्पेशल अगर आपको बातों को समझना है तो अपने लेडीज टीचर से आप सहयोग लेंगे, और उसके सुझाव के अनुसार अगर आपको फिजिकली कोई हेल्प की ज़रूरत है, नीड की ज़रूरत है, तो आप डॉक्टर, अगर कुछ उस तरह का समस्या है तो आप डॉक्टर से सहयोग लेंगे। सहयोग लेना, सहयोग करना, यह विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और जितना आप पॉजिटिव वे में सहयोग लेंगे, सहयोग करेंगे, उतना ही सकारात्मक बदलाव समाज में भी आएगा, आपके जीवन में भी आएगा। और इस अवस्था में यदि आप शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं तो यकीन मानिए कि आने वाला जीवन आपका बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेहतर और बहुत ही आपके जीवन को आनंदित करने वाला होगा। और जब अगर समाज का व्यक्ति, समाज का खासकर बालिका, अगर वह शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ है तो समाज भी निश्चित रूप से शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ होगा। और ये हम आपको सिर्फ इतना जो बता रहे हैं, यह हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप इस पर खुद सोचें, कुछ बोलें, इसके लिए हम बताए। तो यदि आप लोग को कुछ बोलना है, अब मैम और भी बताएंगे और सर और भी बताएंगे, तो इस पर अगर आपको कुछ बोलना है तो आप बोलेंगे बारी बारी से। आप अगर कोई प्रश्न है तो वो भी पूछेंगे, आपके हर एक प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। तो बारी बारी से अगर किसी को कुछ पूछना है तो पहले आप पूछ लीजिए। किसी बच्चों के सो रही है लड़की, उसको दोनों सोएगी नहीं, पूरा घर में सोने का समय है।